कहानी मेरी और मेरी भाभी के बारे में है। भाभी का नाम राधिका था और वह बहुत ही खूबसूरत और सुशील महिला थी। उनके लंबे काले बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थी और चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता था। एक दिन मेरे घर में कोई नहीं था। मेरे माता पिता और भाई बहन सब गांव गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और भाभी थे। रात हो गई थी और हम दोनों अकेले थे। भाभी ने खाना बनाया और हम दोनों ने साथ में खाया। खाने के बाद हम थोड़ी देर बातें करते रहे और फिर सोने चले गए। मैं अपने कमरे में सो रहा था और भाभी अपने कमरे में। आधी रात हो गई थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं करवटें बदल रहा था और सोच रहा था कि क्या करूं। तभी मैंने भाभी के कमरे से आवाज सुनी। मैं डर गया। मैंने सोचा कि शायद कोई चोर आ गया है। मैं धीरे से कमरे से बाहर निकला और भाभी के कमरे की तरफ गया। मैंने देखा कि भाभी का कमरा खुला हुआ था और रोशनी जल रही थी। मैं धीरे से कमरे में घुसा। मैंने देखा कि भाभी बिस्तर पर बैठी हुई थी और रो रही थी। मैंने पूछा, भाभी क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? भाभी ने कहा, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, किस बात का डर लग रहा है? भाभी ने कहा, मुझे लग रहा है कि कोई है। मैंने कहा, कोई नहीं है। मैं हूं ना। भाभी ने कहा, नहीं, मुझे लग रहा है कि कोई है। मैंने कहा, ठीक है, मैं देखता हूं। मैं कमरे से बाहर निकला और चारों तरफ देखा। कोई नहीं था। मैं वापस कमरे में आया और भाभी से कहा, कोई नहीं है। भाभी ने कहा, नहीं, मुझे लग रहा है कि कोई है। मैंने कहा, ठीक है, तुम सो जाओ, मैं यही हूं। मैं कमरे में ही एक कुर्सी पर बैठ गया और भाभी को सोने के लिए कहा। भाभी सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि क्या हो रहा है। तभी मैंने फिर से आवाज सुनी। इस बार आवाज मेरे कमरे से आ रही थी। मैं डर गया। मैं धीरे से कमरे से बाहर निकला और अपने कमरे की तरफ गया। मैंने देखा कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और रोशनी जल रही थी। मैं धीरे से कमरे में घुसा। मैंने देखा कि कोई नहीं था। मैं डर गया। मैं सोचने लगा कि क्या हो रहा है। तभी मैंने एक आवाज सुनी। आवाज मेरे पीछे से आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। भाभी खड़ी हुई थी। मैंने पूछा, भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? भाभी ने कहा, मैं तुम्हें देखने आई थी। मैंने कहा, मुझे? भाभी ने कहा, हाँ, मुझे लग रहा था कि तुम डर गए हो। मैंने कहा, हाँ, मैं डर गया था। भाभी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। भाभी ने मुझे गले लगा लिया। मैंने कहा, भाभी, मुझे डर लग रहा है। भाभी ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। भाभी ने मुझे एक कहानी सुनाई। कहानी एक राजा और रानी के बारे में थी। राजा और रानी बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन रानी बीमार हो गई। राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने रानी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन रानी नहीं बच सकी। राजा बहुत अकेले रह गए। भाभी ने कहा, यह कहानी तुम्हें इसलिए सुनाई क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, हमें उनका सामना करना चाहिए। मैंने कहा, धन्यवाद भाभी। भाभी ने कहा, कोई बात नहीं। भाभी ने मुझे एक किस किया और कहा, अब सो जाओ। मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो भाभी मेरे पास बैठी हुई थी। मैंने पूछा, भाभी, आप कब सोई? भाभी ने कहा, मैं अभी सोई थी। मैंने कहा, आप बहुत थक गई होंगी। भाभी ने कहा, कोई बात नहीं। भाभी ने मुझे नाश्ता कराया और फिर हम दोनों बातें करते रहे। उस रात के बाद से मैं और भाभी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट में बताएं। कहानी मेरी और मेरी भाभी के बारे में है। भाभी का नाम राधिका था और वह बहुत ही खूबसूरत और सुशील महिला थी। उनके लंबे काले बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थी और चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता था। एक दिन मेरे घर में कोई नहीं था। मेरे माता पिता और भाई बहन सब गांव गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और भाभी थे। रात हो गई थी और हम दोनों अकेले थे। भाभी ने खाना बनाया और हम दोनों ने साथ में खाया। खाने के बाद हम थोड़ी देर बातें करते रहे और फिर सोने चले गए। मैं अपने कमरे में सो रहा था और भाभी अपने कमरे में। आधी रात हो गई थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं करवटें बदल रहा था और सोच रहा था कि क्या करूं। तभी मैंने भाभी के कमरे से आवाज सुनी। मैं डर गया। मैंने सोचा कि शायद कोई चोर आ गया है। मैं धीरे से कमरे से बाहर निकला और भाभी के कमरे की तरफ गया। मैंने देखा कि भाभी का कमरा खुला हुआ था और रोशनी जल रही थी। मैं धीरे से कमरे में घुसा। मैंने देखा कि भाभी बिस्तर पर बैठी हुई थी और रो रही थी। मैंने पूछा, भाभी क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? भाभी ने कहा, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा,
किस बात का डर लग रहा है? भाभी ने कहा, मुझे लग रहा है कि कोई है। मैंने कहा, कोई नहीं है। मैं हूं ना। भाभी ने कहा, नहीं, मुझे लग रहा है कि कोई है। मैंने कहा, ठीक है, मैं देखता हूं। मैं कमरे से बाहर निकला और चारों तरफ देखा। कोई नहीं था। मैं वापस कमरे में आया और भाभी से कहा, कोई नहीं है। भाभी ने कहा, नहीं, मुझे लग रहा है कि कोई है। मैंने कहा, ठीक है, तुम सो जाओ। मैं यही हूं। मैं कमरे में ही एक कुर्सी पर बैठ गया और भाभी को सोने के लिए कहा। भाभी सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि क्या हो रहा है। तभी मैंने फिर से आवाज सुनी। इस बार आवाज मेरे कमरे से आ रही थी। मैं डर गया। मैं धीरे से कमरे से बाहर निकला और अपने कमरे की तरफ गया। मैंने देखा कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और रोशनी जल रही थी। मैं धीरे से कमरे में घुसा। मैंने देखा कि कोई नहीं था। मैं डर गया। मैं सोचने लगा कि क्या हो रहा है। तभी मैंने एक आवाज सुनी। आवाज मेरे पीछे से आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। भाभी खड़ी हुई थी। मैंने पूछा, भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? भाभी ने कहा, मैं तुम्हें देखने आई थी। मैंने कहा, मुझे? भाभी ने कहा, हाँ, मुझे लग रहा था कि तुम डर गए हो। मैंने कहा, हाँ, मैं डर गया था। भाभी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। भाभी ने मुझे गले लगा लिया। मैंने कहा, भाभी, मुझे डर लग रहा है। भाभी ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है। मैं